ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कथा देश के प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो हम अजामिल के प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले शनिवार को हमने श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक तक चर्चा की थी। तो आज कथा को 19वें श्लोक से आरंभ करते हैं। जो विष्णुदूत है वे यमदूतों को प्रवचन कर रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं उन्हें भगवान नाम की महिमा। और भगवान नाम के महिमा के आधार पर ही वे कह रहे हैं, विष्णुदूत कह रहे हैं यमदूतों से कि अजामिल बिल्कुल पुण्यवान है, कोई भी पाप नहीं बचा उसका। तो आइए देखते हैं श्लोक क्रमांक 19 में विष्णुदूत क्या कह रहे हैं। यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृच्छया अजानतो आत्मगुणम कुर्यान मंत्रो उदाहृतः। यहां पर विष्णुदूत कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई औषधि, अगदम अर्थात औषधि, कोई औषधि लेता है लेकिन अजानतः अर्थात उसे उस औषधि की क्या शक्ति है इसका कोई ज्ञान नहीं है,
कोई व्यक्ति एक दवाई खाता है लेकिन नहीं जानता कि दवाई में क्या शक्ति है, ये दवाई का क्या असर होगा शरीर पर। और दवाई कोई यदि व्यक्ति दवाई खा लेता है तो उस व्यक्ति को यदि उस दवाई की शक्ति का ज्ञान न भी हो, तब भी वो जो दवाई है वो अपना काम करेगी। दवाई जो है वो अपना असर दिखा के ही रहेगी, चाहे जो दवाई खा रहा है उसे दवाई का ज्ञान हो या ना हो। जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, यदि हम कोई दवाई लेते हैं तो हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकली उसका क्या बॉडी पर असर होता है, क्या है उसके फार्माकोकाइनेटिक्स, क्या है फार्माकोडायनामिक्स, वो हम सीखे हैं तो हम जानते हैं। लेकिन हमारे जो मरीज है वो तो नहीं जानते, वो तो डॉक्टर नहीं है। वो जब दवाई लेते हैं वो उस दवाई का क्या असर है नहीं जानते। वो नहीं जानते कि कौन सी दवाई एसिडिटी के लिए है, कौन सी दवाई एंटीबायोटिक है, कौन सी दवाई ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए है, कौन सी दवाई ब्लड प्रेशर को नीचे लाने के लिए है, वो नहीं जानते। अभी कई पेशेंट देखते हैं हम लोग तो 5, 6, 7 अलग अलग प्रकार के दवाइयां पेशेंट हर रोज लेते हैं और वे नहीं जानते कि कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए है। एक दो दवाइयां होते हैं डायबिटीज के लिए, एक दो दवाइयां होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, एक हाथ दवाई होती है कोलेस्ट्रॉल के लिए है, कोई होती है उनके जॉइंट में पेन होता है अर्थराइटिस की वजह से, उसके लिए दवाई लेते हैं। तो अलग अलग दवाइयां होते हैं। कभी कभी जानते हैं कोई पेशेंट कौन सी दवाई किस लिए है, और कई बार पेशेंट्स को नहीं पता होता है, उन्हें सिर्फ पता है कि ये दवाई लेनी है, कितने बार लेनी है, एक गोली दिन में 2 बार, एक गोली दिन में 1 बार, उतना ही उन्हें ज्ञान है। दवाई क्या करने वाली है, किस लिए है, नहीं पता। लेकिन जब वो दवाई लेते हैं उसका असर तो होता है ना। यदि ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई कोई पेशेंट लेता है तो ब्लड प्रेशर कम होता है। कोई अगर डायबिटीज की दवाई खाता है तो उसका ब्लड शुगर पर असर होता है, चाहे वो जाने या ना जाने। दवाई अपना असर दिखा देगी, दवाई अपनी शक्ति जो दवाई में है उसके अनुसार शरीर पर असर दिखाएगी ही, चाहे हम जाने या ना जाने। तो विष्णुदूत कह रहे हैं उसी प्रकार, उसी प्रकार जो हरि नाम औषधि है। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हरि नाम को औषधि कहते हैं उनके भजन में। हरि नाम औषधि, ये जो हरि नाम रूपी औषधि है, यदि हम इसे ग्रहण करते हैं अर्थात उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र या किसी भी भगवान नाम को, नारायण, गोविंद, गोपाल, विष्णु, मधुसूदन, जो कोई भगवान के नाम है, राम, हरि, नरसिम्हा, वराहदेव, ये भगवान के नामों का उच्चारण करने से जो भगवान के नाम में सर्वशक्ति है, क्योंकि भगवान नाम सर्वशक्तिमान है। राधा सर्वशक्ति कृष्ण सर्वशक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण सर्वशक्तिमान। और कृष्ण और राधा रानी अपने नामों से अभिन्न है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। तो भगवान के नाम में पूर्ण शक्ति है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, थोड़ी शक्ति नहीं, सर्वशक्ति। तो भगवान नाम में जो सर्वशक्ति है उसका हमें फायदा, उसका हमें लाभ जरूर होगा, चाहे हम भगवान नाम की महिमा को जाने या न जाने। हमें भगवान नाम ग्रहण करने से भगवान नाम का जो अपार महिमा है उसका लाभ अवश्य होगा। यहां पर विष्णुदूत ऐसा कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं औषधि का। यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृच्छया, अजानतो आत्मगुणम कुर्यान मंत्रो उदाहृतः। भगवान नाम अपनी महिमा दिखा ही देगा। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस, आप देख सकते हो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं
कि जो पाश्चात्य देश है, यहां पर पहले किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का ज्ञान नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर जो युवक थे वे हिप्पी बन रहे थे। हिप्पी अर्थात जो भी हमारे सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो नियम है हमारे समाज के नियमों का पूर्ण रूप से त्याग करके वे बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा रहते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसा करना है वैसा करते हैं। कोई समाज के नियम उन पर लागू नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को हिप्पी कहते हैं। तो हिप्पी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए थे पाश्चात्य देश में जब श्रील प्रभुपाद जी यहां पर आए 1965 वर्ष में। तब श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं यहां पर कि हमने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र को ग्रहण करने का अनुरोध किया। हमने उन सभी हिप्पी लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने को प्रेरित किया। वे हिप्पी लोग नहीं जानते थे हरे कृष्ण महामंत्र में क्या शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, वे नहीं जानते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये कोई भारत से कोई सन्यासी स्वामी है, कह रहे हैं ठीक है थोड़ा मंत्र मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से बार बार उनका हृदय शुद्ध हो गया, चेतो दर्पण मार्जनम हो गया। और उन्हें जो भी निकृष्ट व्यसन थे, आदतें थी, जैसे मांसाहार करना, परस्त्री संग करना, नशापान करना, जुआ खेलना, स्नान नहीं करना, गंधा रहना, ड्रग्स लेना, ये जो कोई गंदे आदतें थे ये बिल्कुल सब चले गए। दिन में 2-3 बार स्नान करने लगे, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जपने लगे और सारे गंदे आदतें छोड़ दिए उन्होंने, शुद्ध हो गए, वैष्णव बन गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द हरे कृष्ण movement which is supported in this verse. One may or may not know the value of chanting Hare Krishna mantra, but if somehow or other one chants it, immediately becomes purified. आहा, देखिए यह है हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा। महिमा जानकर या न जानते हुए भी कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र को ग्रहण करेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा या कीर्तन करेगा हरे कृष्ण महामंत्र का, तो फायदा होगा। यदि श्रद्धा पूर्वक कोई लेता है तो अधिक फायदा होगा। अगर कोई बिना श्रद्धा के लेता है तब भी कम से कम पाप तो कट जाएंगे और फायदा होगा, भक्ति का प्रारंभ हो जाएगा, भक्ति का प्रारंभ अवश्य हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 20। अभी विष्णु दूतों का जो प्रवचन है वो समाप्त हुआ। देखिए अजामिल पापी था, वो जब 88 वर्ष की उसकी आयु थी, उसकी मृत्यु लिखी गई थी, प्रारब्ध के अनुसार मृत्यु आकर उसके समक्ष खड़ी हो गई। पापी था, उसने अपने मन से, शरीर से और वचन से पाप किए थे, इसीलिए 3 यमदूत वहां पर आ गए उसे ले जाने के लिए यमपुरी। वहां पर दंड देने वाले थे, दंड देकर पवित्र करने वाले थे उसे, बहुत मार पीट कर, पर दंड मिलने वाला था उसे, बहुत भयानक दंड। लेकिन मृत्यु समय उसने अपने पुत्र को बिल्कुल निस्सहाय भाव से पुकारा, नारायण बेटा नारायण। लेकिन क्योंकि उसने नारायण इस शब्द का उच्चारण किया, और ये नारायण भगवान नाम है, भगवान हरि का नाम है, तो भगवान नारायण के 4 दूत वहां पर आकर उपस्थित हो गए। क्योंकि इस नाम नारायण, इसमें 4 अक्षर है, तो 4 विष्णुदूत आ गए। 3 यमदूत थे और 4 विष्णुदूत थे, और एक विष्णुदूत में असंख्य यमदूतों को परास्त करने की शक्ति है। एक विष्णुदूत में असंख्य यमदूतों को परास्त करने की शक्ति है, क्योंकि विष्णुदूत वैकुंठ के वासी है और यमदूत बहुत शक्तिवान है, लेकिन आखिर में वे तो इस भौतिक जगत के हैं ना, उन्हें भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि उन पर लागू है,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, परंतु विष्णु दूतों पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई प्रभाव नहीं है। विष्णुदूत जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है। तो एक विष्णुदूत में असंख्य अनंत कोटि यमदूतों को परास्त करने के का सामर्थ्य है। यहां तो 4 विष्णुदूत थे और केवल 3 यमदूत थे। यमदूत परास्त हो गए, उनका यमपाश कट गया और अजामिल को बंदी बनाकर ले जाने में वे सफल नहीं हुए। उन्होंने विष्णुदूत से कहा कि तुम इतने सुंदर हो, हम नहीं जानते आप कौन हो, लेकिन आप चारों बहुत दिव्य और बहुत सुंदर हो देखने में, आप क्यों इस पापी अजामिल को बचाना चाहते हो। और फिर उन्होंने अजामिल का पूरा जीवन चरित्र सुना दिया विष्णुदूतों को। विष्णुदूतों ने शांति से सुन लिया और कहा कि नहीं, ये अजामिल ने किए है सब पाप, आप जो कह रहे हो वो सत्य है, पाप किए है। इसने मांसाहार किया है, नशापान किया है, वैश्यासंग किया है, अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है, अपने विवाहिता पत्नी को घर से निकालकर बहुत बड़ा घोर पाप किया है, चोरी की है, डकैती की है, अपहरण किया है। बहुत ही पापी व्यक्ति रहा है अजामिल। लेकिन संतों की महिमा से, संतों के आशीर्वाद से, संतों के प्रताप से उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और पिछले 8 साल से वो अपने पुत्र को पुकार रहा है, नारायण नारायण नारायण। और उसी माध्यम से भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है। और क्योंकि उसने भगवान नाम का उच्चारण किया, इस जन्म के क्या सारे जन्मों के पाप धुल गए उसके। और फिर जब यमदूतों को विश्वास नहीं हुआ कि नारायण ये शब्द का उच्चारण करने से कैसे क्या प्रायश्चित हो गया सारे पापों का, ये तो इसमें कोई तथ्य नहीं लग रहा है, तब विष्णुदूतों ने ये सारा प्रवचन सुनाया जो हम पिछले कथा में सुन रहे थे और भगवान नाम की महिमा बताई कि भगवान नाम में कितनी अपार महिमा है। तो विष्णुदूतों का प्रवचन यहां पर समाप्त हुआ और अभी श्लोक क्रमांक 20 में श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। अभी देखते हैं क्या कहते हैं। श्री शुक उवाच त एवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप तम याम्य पाशान निर्मुच्य विप्रम मृत्योर अमुमुचन। यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि हे प्रिय राजा नृप, इस प्रकार जब भगवान विष्णु के दूतों ने सुविनिर्णय धर्मम, निर्णय अर्थात जो कुछ है सत्य ठीक से बताया, और सुविनिर्णय बहुत ही अच्छी तरह से सब समझाकर बताया कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं और भगवान नाम की महिमा क्या है। तब क्या हुआ, याम्य पाशात निर्मुच्च विप्रम। अभी अजामिल को विप्र कह रहे हैं अजामिल को भी यहाँ पे विप्र कहा है इस श्लोक में। अभी तक तो बिल्कुल पापी निकृष्ट व्यक्ति था, अभी विष्णुदूतों का दर्शन होने से, परम वैष्णव का दर्शन होने से, उनकी भाषा को सुनने से और नारायण भगवान का नाम उच्चारण करने से अजामिल विप्र हो गया है। तो क्या हो गया, याम्य पाशात निर्मुच्च। और उतना ही नहीं, मतलब यम के पाश से बच गया अजामिल, लेकिन उतना ही नहीं, वो मृत्यु अमुमुचन, मृत्यु से भी बच गया। देखिए प्रारब्ध के अनुसार उसकी मृत्यु लिखी गई थी 88 के आयु पर। अभी 88 वर्ष की आयु हो चुकी है अजामिल की और मृत्यु आ गई है उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार, उसके जिसे हम नसीब कहते हैं, डेस्टिनी, प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु लिखी थी 88 की आयु पर। मृत्यु आ गई है, लेकिन भगवान नाम का प्रभाव देखो, विष्णुदूतों का प्रताप देखो, मृत्यु भी टल गई। साफ साफ लिखा है यहां पर, मृत्योः अमुमुचन।
मृत्यो अमुमुचन, उसे मृत्यु से बचा दिया भगवान नाम ने, विष्णु दूतों ने अजामिल को विप्रम मृत्योर अमुमुचन, मृत्यु से बचा दिया। इसका अर्थ यह है कि प्रारब्ध कर्म भी बदल सकता है भगवत भक्ति करने से। यदि वैष्णव की कृपा रही, जो विष्णुदूत है ये कौन है? ये वैष्णव है भगवान के पार्षद है, हरि पार्षद जन है। भगवान के पार्षदों की दया से, वैष्णवों की अनुकंपा से और भगवान नाम के प्रताप से, भगवत भक्ति की महिमा से प्रारब्ध कर्म भी टल सकता है, प्रारब्ध भी बदल सकता है। प्रारब्ध को बदलने का दूसरा और कोई उपाय नहीं है प्रिय भक्तों। जो अप्रारब्ध है, जो उन्हें हम काट सकते हैं, या जो अभी पाप किए हैं इस जन्म में, जिसका हमें अगले जन्म में दंड भोगना है, उन्हें हम काट सकते हैं प्रायश्चित्त करके। लेकिन जो प्रारब्ध हम लेकर पैदा हुए हैं इस शरीर में, जब ये शरीर हमें मिलता है, ये देह हमें मिलता है, तब लिखा होता है कैसे परिवार में जन्म होगा, क्या क्या बीमारियां होंगे, कौन सी नौकरी मिलेगी, कितना धन का लाभ होगा, किस आयु में क्या बीमारी होगी और मृत्यु कब आएगी। ये सब पूर्व लिखित है, इसे कहते हैं प्रारब्ध। ये प्रारब्ध नहीं टाला जा सकता। कोई भी प्रायश्चित करके, कोई भी पूजा करके, उपवास करके, व्रत करके प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। लेकिन इस जन्म में हमने जो पाप किए हैं, या जो अन्य पाप किए हैं इससे पहले, उन्हें हम काट सकते हैं। पूर्व जन्म के भी पापों को हम काट सकते हैं प्रायश्चित करके। लेकिन इस जन्म में जो हमारा प्रारब्ध है, जो हम भोगने वाले हैं, उसे नहीं टाला जा सकता। उसे टालने का केवल एक ही उपाय है, भगवत कृपा। भगवान कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान नाम और भगवान के भक्त जो भगवान से अभिन्न है, वे कर सकते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा है विप्रम मृत्योर अमुमुचन, और याम्य पाषाण निर्मुच्च, यम के पाश से बचा दिया और मृत्यु से बचा दिया अजामिल को। देखिए विष्णुदूतों ने, क्योंकि वो कौन है? ऑर्डर कैरियर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं। विष्णुदूत है ना, वो भगवान विष्णु की जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं। श्लोक क्रमांक 21, इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमांतिकम भाग गए। यम राजने यथा सर्वम आचचक्षुर अरिंदम। यहां पर परीक्षित महाराज को अरिंदम कहा है। अरिंदम, अरिंदम हमने देखा है, ये भारत में एक नाम भी है। अरिंदम सुना होगा आपने। अरि का अर्थ है शत्रु, और दम का अर्थ है दमन करना, सबड्यूअर ऑफ द एनिमीज, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो अर्जुन, या अर्जुन के जो ये पोते हैं अपने परीक्षित महाराज, इन्हें अरिंदम कहा है। अरिंदम अपने शत्रुओं का दमन करने में जो समर्थ है वे। तो यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, हे अरिंदम, हे परीक्षित, जब यमदूतों को इस प्रकार से प्रत्युत्तर दिया, प्रत्युदिता, उन्हें उत्तर दिया विष्णुदूतों ने, विष्णुदूतों ने उत्तर दिया और उन्हें परास्त किया, तब क्या क्या हुआ? यमदूत वहां से भागकर यमराज के यहां चले गए। याम्या दूता यात्वा यमंतिकम, यमालय चले गए, यमराज जी के घर, यमराज जी के धाम चले गए भागकर। यहां पर तात्पर्य में लिखा है कि जो यमदूत है वे बहुत शक्तिशाली होते हैं, और यमराज की कृपा से यमदूतों को कोई नहीं रोक सकता इस पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि यमराज जी को भगवान
नारायण ने शक्ति दी है, वो पदवी दी है कि आप, ये सेवा दी है कि आप सारे पापी लोगों को दंड दो इस ब्रह्मांड में। तो क्योंकि यमराज जी महाजन है, उन्हें भगवान ने स्वयं शक्ति दी है उनका कार्य करने का, तो यमराज जी और यमराज जी के दूतों की बात कोई टाल नहीं सकता इस ब्रह्मांड में। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि यमदूत किसी पापी को बंदी बनाने के लिए गए और उन्हें खाली हाथ लौट कर आना पड़ा। और यहां तो वर्णन है कि उनका यमपाश भी काट दिया विष्णुदूतों ने। तो ये तो ऐसी बात हुई कि कोई कोर्ट ने, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज ने किसी को किसी पापी व्यक्ति को, किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने का वारंट रिलीज किया, और बिल्कुल पुलिस इंस्पेक्टर अपने गाड़ी में बैठकर हथकड़ी लेकर उस उस मुजरिम को, उस पापी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, और कोई आकर वो हथकड़ी काट देता है, हथकड़ी तोड़ लेता है, तोड़ देता है, और कहता है पुलिस वालों को जाओ वापस, इसे हाथ नहीं लगाना, इसने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारा वारंट गलत है। ये ऐसी बात हुई। तो यमदूत क्या करेंगे बेचारे? विष्णुदूतों से युद्ध करने का तो उनमें सामर्थ्य नहीं था, डर गए वो। उनका तेज, उनका गदा, उनकी तलवार, उनका सुदर्शन चक्र देखकर बिल्कुल भयभीत हो गए यमदूत। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संदर्भ में लिखे हैं कि बिल्कुल डर के भागे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, और बिल्कुल लंबी लंबी सांस लेते ऐसे डर कर यमराज जी के पास, यमराज जी के समक्ष गए। और फिर क्या किया उन्होंने? यथा सर्वम आचचक्षुः, उन्होंने पूरा जैसा यथारूप जो कुछ हुआ सब कुछ यमराज जी को बात सुनाई। ऐसा ऐसा आपने भेजा, आपने हमें अरेस्ट वारंट दिया था, हम अरेस्ट करने के लिए गए और हम अरेस्ट नहीं कर पाए। 4 बहुत दिव्य सुंदर वहां पर महापुरुष आए, उन्होंने हमें डराया, हमारे यमपाश को काट दिया, बहुत बड़ा प्रवचन दिया, हम कुछ समझ नहीं पाए, भगवान नाम के महिमा के बारे में बता रहे थे, और हम कुछ नहीं कर पाए, अजामिल को स्पर्श भी नहीं कर पाए। अजामिल जीवित है और हम हमारी जान बचा के भाग के आए, ऐसा बताया यमदूतों ने यमराज जी से। अच्छा ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है देखते हैं, अजामिल के यहाँ पे क्या हो रहा है। 22वां श्लोक। द्विजः पाशाद विनिर्मुक्तो गत भी प्रकृतिम गतः ववंदे शिरसा विष्णोः किंकरान दर्शनोत्सवः। बहुत सुंदर श्लोक है ये, मुझे बहुत पसंद आया ये श्लोक, बहुत अच्छा है। सभी श्लोक बहुत सुंदर है भागवतम के, लेकिन ये श्लोक बहुत सुंदर है। देखिए क्या हो रहा है। जब अजामिल को यमपाश से मुक्त किया विष्णुदूतों ने, वो बिल्कुल मृत्यु के द्वार से लौट कर आया अजामिल, और तुरंत जब उसने आंखें खोले, देखा कि कैसे वो सब कुछ सुन रहा था। अजामिल सब कुछ सुन रहा था, अपने मृत्यु शैया पर लेटकर सब कुछ सुन रहा था, उसने सब कुछ देखा क्या हुआ। आंखों से नहीं, अपने सूक्ष्म शरीर से देखा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को बंदी बना रहे थे यमदूत। तो अपने सूक्ष्म शरीर से अजामिल ने सब कुछ देखा और सब कुछ सुना। उसने, अजामिल ने विष्णुदूतों का प्रवचन सुना, कैसे यमदूतों को परास्त किया वो देखा, कैसे यमपाश को काटा विष्णुदूतों ने देखा। और अभी वो सूक्ष्म शरीर फिर से स्थूल शरीर में आ गया। सटल बॉडी रिटर्न टू द ग्रोस बॉडी, उसकी मृत्यु नहीं हुई। और जो ग्रोस शरीर है, जो जड़ शरीर है, स्थूल शरीर है, वो फिर से जीवित हो गया, फिर से कॉन्शियस हो गया, फिर से चेतना आ गई अजामिल के देह में। और बिल्कुल मृत्युशैया से उठकर अपने होश में आया और
तुरंत कृतज्ञता के कारण विष्णु दूतों को उसने दंडवत प्रणाम किया। विष्णु दूतों को उसने ववंदे शिरसा, अपना सिर झुकाकर उसने ववंदे, उसने वंदना की, उसने नमस्कार किया विष्णु दूतों को, उनके चरण कमलों में नमस्कार किया, क्योंकि उसकी तो जान बचाई थी ना, अजामिल की जान बचाई थी विष्णु दूतों ने। तो बहुत कृतज्ञता का वो एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, बहुत कृतज्ञता का अनुभव कर रहा था अजामिल। और उसने अपने आप को कृतज्ञ मानकर विष्णु दूतों के चरण कमलों में उसने नमस्कार किया। और उन्हें देखकर, बहुत विष्णु के किंकरों को देखकर, विष्णु दूतों को, विष्णु दासों को देखकर अजामिल को दर्शन उत्सव, जैसे कि उत्सव था, बहुत उसे आनंद हुआ उन विष्णु दूतों को देखकर, क्योंकि उन्होंने उसे यमराज के दंड से बचाया था। यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही अत्यंत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं श्रील प्रभुपाद जी। ये श्लोक एक बार फिर से सुनेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा श्लोक ये। द्विज, फिर से अजामिल को द्विज द्विज कहा है, यहाँ पर ब्राह्मण कहा है। द्विज पाशाद विनिर्मुक्तो, पाशाद विनिर्मुक्तो, यम के पास से मुक्त होने के बाद, द्विज पाशाद विनिर्मुक्तो गता भी प्रकृतिम गतः ववंदे शिरसा विष्णो किंकरान दर्शनोत्सवः। विष्णु किंकरान दर्शन उत्सव, विष्णु किंकर को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई उन्हें, उसने विष्णु दूतों को ववंदे शिरसा, सिर झुकाकर उन्हें उसने नमस्कार किया अजामिल ने। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं यहाँ पर, कितनी सुंदर बात है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य में, जो वैष्णव गण है, जो भक्त लोग हैं, भक्तगण, वे भी विष्णु दूत ही है। हरे कृष्ण, साफ साफ लिखे श्रील प्रभुपाद जी, वैष्णवास आर ऑल्सो विष्णु दूतास। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि वैष्णव गण विष्णु दूत है, क्योंकि विष्णु दूत भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के आज्ञा को अपने हृदय में धारण करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। करिष्ये वचनम तव, जैसे अर्जुन कहते हैं ना भगवान कृष्ण को भगवत गीता जी के अंत में, करिष्ये वचनम तव, मैं आपने जैसा कहा है मैं वैसा करूंगा। तो यही है भावना विष्णु दूतों की, कि हे भगवान विष्णु, करिष्ये वचनम तव, आपने कहा है कि आपके जो नाम जापक है उनकी रक्षा होनी चाहिए, तो ठीक है, हम अजामिल की रक्षा करेंगे। तो जिस तरह से विष्णुदूत भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं, उसी प्रकार वैष्णव गण भी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं। भक्त लोग, भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, कम इनटू दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। कृष्ण भावनामृत संघ में आप सम्मिलित हो जाइए और भगवान का अनन्य आश्रय लीजिए। भगवान कहते हैं मेरा अनन्य आश्रय लो, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा का अनन्य आश्रय लो। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। विष्णुदूत और हमारे प्रभुपाद जी, कोई अंतर नहीं है। वैष्णव में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण सभी बद्ध जीवों को इस भौतिक भवसागर से बचाने के लिए अत्यंत आतुर है। इसीलिए भगवान कृष्ण चाहते हैं कि सभी बद्ध जीव उनके शरण में आ जाए, क्योंकि इस भवसागर के क्लेशों से मुक्ति पाने का ये एकमेव उपाय है, भगवान की शरण। भगवान की शरण, शरणागति, भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय, ये एकमेव उपाय है यमराज जी के दंड से बचने का, नरक आदि लोकों में अधोगति से बचने का।
एक ही उपाय है कि भगवान की शरणागति लो, भगवान के शरण में आ जाओ। वैष्णव इसीलिए, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव बच जाए, इसीलिए वैष्णव प्रयास करते हैं हमेशा कि कैसे बद्ध जीवों को होश में लाया जाए। जीव जागो गौरा चांद्र बोले, ट्राइज टू ब्रिंग कंडीशन सोल्स टू देयर सेंसेस। जीव जागो, जीव जागो, हरे कृष्णा बोलो। और जो भाग्यवान है जैसे अजामिल, वे विष्णु दूतों द्वारा अर्थात वैष्णवों द्वारा बचा लिए जाएंगे। और क्या होगा? वे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो भाग्यवान है वो। 23वां श्लोक। तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतर दधिरे अनघः। हे अनघ, यहां पर परीक्षित महाराज को अनघ कहा है, कहीं राजन कहा है, कहीं अरिंदम कहा है, कहीं अनघ कहा है। देखिए कितना समृद्ध है, कितने, ये संस्कृत भाषा कितनी समृद्ध है। देखिए एक ही व्यक्ति को संबोधन करने के लिए कितने सुंदर सुंदर अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनघ, अघ अर्थात पाप, अनघ अर्थात जो बिल्कुल पाप रहित है। जिस प्रकार अजामिल निष्पाप है, उसी तरह जो मृत्यु के बहुत निकट है परीक्षित महाराज, उसे भी प्रोत्साहन दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उनके गुरुदेव, कहकर कि तुम भी अनघ हो, तुम भी कोई चिंता मत करो, तुम भी अनघ हो। ओ सिनलेस महाराज परीक्षित, हे अनघ, तुम बिल्कुल पापों से रहित हो। जो भगवान विष्णु के दूत है, जो भगवान विष्णु के दूत है, उन्होंने देखा, ये बहुत सुंदर यहां पर सिद्धांत है, प्रिय भक्तों कृपया ध्यान दीजिए। विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल मृत्यु से बच गया है और वो अपने मृत्यु शैया से उठकर कुछ कहने का प्रयास कर रहा है और हमें नमस्कार भी कर रहा है। इसीलिए वे अंतर्दधीरे, अंतर्धान हो गए, वहां से बिल्कुल अदृश्य हो गए। थोड़ा इस पर विचार कीजिए। विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल, उसकी हमने रक्षा की है, उसे बचाया हमने यमपाश से, मृत्यु से, तो उठकर हमें नमस्कार कर रहा है, हमें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ है, दर्शनोत्सव, बहुत प्रसन्न हो रहा है हमें देखकर, और अभी कुछ कहने ही वाला है। तो बिल्कुल सीधी बात है, क्या कहेगा अजामिल? बहुत बहुत धन्यवाद, और विष्णुदूतों की स्तुति करेगा, उनकी बढ़ाई करेगा। लेकिन एक वैष्णव कभी स्वयं की स्तुति नहीं सुनना चाहता, यह वैष्णव का स्वभाव होता है। कोई कीर्ति, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये। प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उन्हें कीर्ति नहीं चाहिए। ऑल ग्लोरीज टू गुरु गौरांग, गुरु गौरांग की जय हो, मेरी जय नहीं, गुरु गौरांग की जय जयकार हो। यह है वैष्णव का हृदय। तो जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल अभी हमारी कुछ स्तुति करने वाला है, तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए, चले गए विष्णुदूत। विष्णुदूत वहां से चले गए। देखिए तात्पर्य बहुत सुंदर है, श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों में एक श्लोक है, पापिष्ठा ये दुराचारा देव ब्राह्मण निंदकाः अपथ्य भोजनास्तेषाम अकाले मरणम ध्रुवम। अकाले मरणम ध्रुवम, निश्चित अकाल मृत्यु होती है। किसकी?
पापिष्ठा ये दुराचारा, ऐसा व्यक्ति जो बहुत पाप कर्म करता है। पाप अर्थात जो हमारे शास्त्रों में और श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं उनका उल्लंघन करना अर्थात पाप। अवैध स्त्री संग करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना और नशापान करना, ये 4 कलयुग में प्रमुख पाप कार्य है। पापिष्ठ उसे कहते हैं जो पापी है। दुराचारी, जिसका आचरण ठीक नहीं है, जो रूडली बोलता है, जिसके वचन दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों के हृदय को दर्द देते हैं। क्या कहते हैं भगवत गीता जी में भगवान कृष्ण? सत्यम प्रिय हितम चयत, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्चते। वांग्मय, हमारी जो वाणी है कैसी होनी चाहिए? अनुद्वेग करम वाक्यम, उद्वेग नहीं मचाना हमें दूसरों के मन में, दूसरों को हमें पीड़ा नहीं देनी हमारे वचनों से। अनुद्वेग करम वाक्यम, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? सत्यम, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। प्रिय, और बहुत मीठे मीठे शब्द कहने चाहिए लोगों से, दूसरों से मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सत्यम प्रिय, तो सत्य कहना है, लेकिन कभी कभी सत्य बोलने के नाम पर लोग दूसरों के हृदय को दर्द पहुंचाते हैं, वेदना पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य कहो लेकिन प्रेम से। सत्यम प्रिय हितम, और दूसरों के हित के लिए कहना चाहिए, जिससे दूसरों की भलाई हो, ऐसे बातें कहने चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चय, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, और हमेशा हमारे जो वैदिक ग्रंथ है उनका स्वाध्याय करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है हमारे शास्त्रों में, उनका बारंबार उच्चार करना चाहिए। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद, चैतन्य भागवत में हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन है, या प्रेम विवर्त में हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में हरे कृष्ण महामंत्र का लिखा है। तो ये जो श्लोक है हमारे वैदिक श्लोक, इन्हें बार बार वाणी से बोलना है, जीवा से उच्चारण करना है। ये है वांग्मयम तप उच्चते, इसे कहते हैं वाणी, इसे कहते हैं वाणी का तप, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। स्पीच बिकम्स परफेक्ट, हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है ये करने से। क्या करने से? स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, हमेशा वैदिक श्लोकों को का उच्चारण करना चाहिए जीवा से। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जो श्लोक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे कहते हैं स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। और अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, ये 4 चीजें होनी चाहिए। अनुद्वेग करम, लोगों को हमें हमारे शब्दों से उन्हें उत्तेजित नहीं करना है, उन्हें दर्द नहीं पहुंचाना। सत्य कहना है, मीठे मीठे शब्दों में कहना है, और लोगों के हित के लिए कहना है। इसे कहते हैं असली वाणी, अच्छी वाणी। तो जिसकी वाणी अच्छी नहीं है, जिसका आचरण ठीक नहीं है, उससे कहते हैं दुराचारी, दुराचार। पापिष्ठ ये दुराचारा, तो पापिष्ठ लोगों का, दुराचारी लोगों का, जिनका आचरण ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को क्या होता है? अकाले मरणम ध्रुवम, अकाल मृत्यु होती है इनकी। और कौन? ये देखिए, देव ब्राह्मण निंदका, जो देवों की, ब्राह्मणों की, वैष्णव की निंदा करता है, उसकी अकाल मृत्यु होती है। अपथ्य भोजनास्तेषाम,
और जो कुछ भी कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं बिना सोचे समझे, केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, और जो कुछ भी खाते हैं उसे कहते हैं अपथ्य भोजनास, कुछ भी खा लेते हैं। सो जो लोग कुछ भी खाते हैं, जो लोग देवताओं की, ब्राह्मणों की, वैष्णव की निंदा करते हैं, और जो पाप कर्म करते हैं, जिनका आचरण ठीक नहीं है, दुराचारी है, ऐसे लोगों का क्या होता है? अकाले मरणम ध्रुवम, ध्रुवम, निश्चित ही इनकी अकाल मृत्यु होगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अजामिल ऐसे ही था ना, बिल्कुल ऐसे ही था अजामिल। और ऐसा कहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग में प्रायण अल्पायुष्य सभ्य, अधिकतर लोग तो बिल्कुल अल्प आयुष्य रहेंगे, 80, 70, 80, अधिक से अधिक 90, और ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष लोगों की आयु रहेगी कलयुग में। प्रायण अल्पायुष्य, अल्पायुष्य रहेगा। और लोगों का आयुष्य, लोगों की आयु कम क्यों हो रही है? सत्य युग में अधिक थी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी लोग कई हजारों वर्ष जीते थे, तो क्यों ऐसा अभी कम क्यों हो गई है आयु? ऐसा कहते हैं कि सत्य युग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष थी, द्वापर युग में 1,000 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष, उससे भी कम। तो क्यों कम हो रही है? प्रभुपाद जी कारण लिखते हैं कि मनुष्य जाति की आयु आयु कम होते जा रही है क्योंकि हम पापिष्ठ है, दुराचारी है, हम देव, ब्राह्मण, वैष्णव निंदा करते हैं और कुछ भी खाते हैं, मैक बर्गर, चिक फिले, बर्गर किंग, पिज्जा हट, क्या है ये, बिल्कुल और पैसे देकर, पैसे खर्च करके खाते हैं। सोचिए, मतलब पैसे देकर जहर ले रहे हो। भौतिक शरीर के लिए भी जहर है और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी जहर है, विष है ये, जो रेस्टोरेंट, फास्ट फूड में जो मिलता है, क्योंकि वो प्रसाद थोड़ी है, मांसाहार है, ऊपर से बहुत ही, मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से भी, वैदिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बिल्कुल अनहेल्दी है, शरीर के लिए बिल्कुल भी पोषक नहीं है, हानिकारक है, लेकिन खा रहे हैं। तो आहार भी हमारा प्रदूषित है, विचार प्रदूषित है, हमारा आचार प्रदूषित है, वातावरण प्रदूषित है, इसलिए हम अल्पायुष्य है। तो ऐसे अल्पायुष्य अजामिल की मृत्यु 88 वर्ष पे लिखी थी, लेकिन वो अपने सारे पापों से मुक्त हो गया, नारायण, भगवान का नाम लेने से, और इसीलिए उसका जो जीवन था वो बढ़ गया, बढ़ गया जीवन। 88 साल की उसका, उसके नसीब में, उसके प्रारब्ध में 88 वर्ष ही लिखा था, लेकिन वो बढ़ गया, उसे एक एक्स्ट्रा लीज मिल गई। जैसे हम लोग अपार्टमेंट लेते हैं ना, लीज कर रहे, 1 साल की लीज, 2 साल की लीज, 3 साल की लीज, ये शरीर भी वैसा ही है। इस शरीर का हम एक लीज लेकर आए हैं, 70 साल की लीज, किसी की उससे भी कम होती है, 40 साल की लीज, 50 साल की लीज, किसी की 80 साल की लीज। मैक्सिमम लीज अलाउड, सबसे अधिक से अधिक हम लीज ले सकते हैं इस शरीर पर, वो है लगभग 100 साल। और अजामिल की लीज खत्म, समाप्त हो चुकी थी, उसे एविक्शन ऑर्डर मिल गया था, उसे नोटिस मिल गई थी कि निकलो बाहर, खाली करो, इस शरीर रूपी घर को खाली करो, तुम्हारी लीज समाप्त हो चुकी है। लेकिन भगवान नाम के प्रभाव से वो लीज रिन्यू हो गई। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ही गॉट अ न्यू लीज ऑन लाइफ, एक एक पद्धत है कहने की, ओ ही गॉट अ न्यू लीज ऑन हिज लाइफ, मतलब एक नया जीवन मिल गया, अजामिल को नया जीवन मिल गया, भगवान नाम की महिमा से, विष्णु दूतों के महिमा से, भगवान विष्णु के अनुकंपा से। और जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल उनकी प्रशंसा करना चाहता है, उन्हें धन्यवाद देना चाहता है, वे नहीं सुनना चाहते थे, इसलिए वे वहां से निकल गए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की स्तुति करना, भगवान के भक्तों की स्तुति करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और जो पाप रहित है वही भगवत भक्ति वास्तव में कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवत गीता जी के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक को लिखे हैं,
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। येषां त्वन्तगतं पापम, जिनके पाप कर्मों का अंत हो चुका है, अंत मतलब अर्थात पाप करना बंद कर दिया है जिन्होंने। जनानाम पुण्य कर्मणाम, और पाप बंद करके ऐसा नहीं कि बैठे, नहीं, पाप कर्म बंद करके पुण्य कर्म में लगे हैं, ऐसे जो जन हैं वे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे इस भौतिक जगत के द्वंद्वों से, मोह से मुक्त होके, पूर्णपने मुक्त होके क्या करते हैं? भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो मेरी अनन्य भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लग जाते हैं। तो चार चीजें हैं इस श्लोक में। पहला है कि पाप कर्म समाप्त हो जाना चाहिए, पापों को पूर्ण विराम, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो 4 नियम दिए हैं उनका पालन करना चाहिए, और जो अन्य पाप भी है, दुराचार है, उसे बंद कर देना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए। तो ये पहला कि पाप नहीं करना। दूसरा क्या है? पुण्य कर्म करने हैं। पुण्य कर्म अर्थात भगवान के भक्ति का प्रचार करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, जो भूखे हैं, जिन्हें कपड़े नहीं है, उन्हें कृष्ण प्रसाद, कोई वस्त्र देने चाहिए, उन्हें भगवान नाम कीर्तन सुनाना चाहिए। दान आदि करते वक्त, फूड फॉर लाइफ करते वक्त केवल फूड फॉर लाइफ नहीं करना है, भगवान नाम भी लेना है। हरे कृष्णा, ये लीजिए, भगवान नाम सुनने दो। भगवान नाम और भगवत प्रसाद साथ में चलता है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी स्वल्प पुण्यवर्तम राजन विश्वासो नहीं बजायते, साथ में चलता है ये भगवत प्रसाद और भगवत नाम। इसे कहते हैं पुण्य कर्म, परोपकार करना लोगों को, इसे कहते हैं पुण्य कर्म। एकादशी व्रत पालना, इसे पुण्य कर्म कहते हैं। भगवान को नमस्कार करना, भगवान को पुष्प, तुलसी पत्र, धूप दीप अर्पण करना, इसे कहते हैं पुण्य कर्म। तो पाप नहीं करना है और पुण्य करना है। भगवत कथा सुनना, कृष्ण कथा सुनना पुण्य है। पुण्यम कृष्ण कथामृतम भागवतम में दिया है। ऐसे जो लोग हैं जो पाप नहीं करते और पुण्य कार्य करते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्वों से मुक्त। द्वंद्व अर्थात हर्ष, शोक, यश, पराजय, फिर ऑनर, डिसऑनर, मान, अपमान, ये जो द्वंद्व है, ड्युअलिटीज है इस भौतिक जगत के, जो हमें मोहित कर देते हैं, जो हमें बिल्कुल बावरा बना देते हैं। अरे लोग कितने सुख के पीछे भागते हैं, दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेंगे, बेग बोरो स्टील, चोरी करेंगे, गला काटेंगे। तो ये द्वंद्वों से हमें मुक्त होना है, संतोष करना है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जब तक हम द्वंद्वों से मुक्त नहीं होंगे तब तक दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाते हम। तो पाप कर्म बंद करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, द्वंद्वों से मुक्त होना है। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, तभी हम भक्ति में स्टेडी हो पाएंगे। भक्त लोग पूछते हैं, अरे प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं कई सालों से लेकिन स्टेडी नहीं है। 2-4 दिन बिल्कुल जबरदस्त भक्ति होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जाप होता है, पूजा करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, सब ठीक होता है। 2-4 दिन करते हैं, कुछ 1-2 हफ्ता करते हैं और फिर पतन हो जाता है हमारा। सवेरे उठ नहीं पाते, चैंटिंग नहीं कर पाते, या कोई 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते, स्खलित हो जाते हैं हमारे आध्यात्मिक स्तर से। ऐसा क्यों? हम हमारे भक्ति, हमारे भजन में स्थिर क्यों नहीं है? दृढ़ता पूर्वक क्यों हम भजन नहीं कर पाते? स्थिर क्यों नहीं है? हम अस्थिर क्यों है? अनस्टेडी क्यों है? वाई वी आर नॉट स्टेडी इन भक्ति, वाई आर वी शेकी इन भक्ति? ऐसा होता है ना। भजते माम दृढ़ व्रता, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रता, स्टेडी इन भक्ति तभी होंगे जब हम ये 3 चीजें करेंगे। पाप कर्म नहीं करने हैं, बहुत पुण्य कर्म करने हैं, और द्वंद्वों के मोह से मुक्त होना है। तो ये दीर्घ काल तक करना होगा, हमें निराश नहीं होना, दीर्घ काल तक करना होगा। कोई पाप कर्म करने को हमें जबरदस्ती थोड़ी करता है। हम हमारे चॉइस से, हम
हमारी खुद की प्रेरणा से पाप कर्म करते हैं। जैसे हम पुण्य कर्म, अभी देखिए, अभी ये जो भागवतम पर हम भागवतम पढ़ रहे हैं सब लोग साथ में, इस जूम कॉल पर, क्या आपको किसी ने मस्तक पर बंदूक रखकर कहा कि चलो लॉग इन करो, सुनो भागवतम क्लास? नहीं, अपने चॉइस से आपने स्वयं निर्णय लिया और आप आए और सुन रहे हैं। तो पुण्य कर्म करने के लिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता, जोर जबरदस्ती नहीं करता। उसी प्रकार प्रिय भक्तों में हाथ जोड़कर कहता हूं, पाप कर्म करने के लिए भी कोई हमें जोर जबरदस्ती नहीं करता है। तो हमें कभी भगवान को भगवान पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, भगवान क्यों नहीं बचाया मुझे, मेरा क्यों पतन होने दिया तुमने? किसने कहा था करने के लिए? हम हमारी प्रेरणा से, हमारी बल, हमारा शक्ति लगाकर हम पाप करते हैं। जैसे यहां पर क्लास सुनने के लिए आपको जूम में लॉग इन करना पड़ा, लिंक पर क्लिक करना पड़ा, थोड़ा प्रयास करना पड़ा, तब आप यहां पर उपस्थित हुए हैं जूम पर। उसी प्रकार पाप कर्म करने के लिए भी प्लानिंग लगता है। पाप कर्म करने के लिए भी थोड़ा प्लान करना पड़ता है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और फिर पाप करूंगा। तो वो क्यों करते हैं? हम नहीं करना चाहिए, वहां हमारी गलती होती है। कोई हमें जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है पाप करने के लिए, लेकिन हम करते हैं। तो सावधान हो जाए, पाप ना करे, हमें पाप नहीं करना। मैं स्वयं को बोध दे रहा हूं, स्वयं को शिक्षा दे रहा हूं, सुन रहा हूं मैं भागवतम और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करना चाहिए कि हमें पाप नहीं करना। मैं खुद को कह रहा हूं, स्वयं को कह रहा हूं, पाप नहीं करना है, पुण्य करना है। और जो द्वंद्व है, ताम स्थितिक्षस्व भारत, उन्हें टॉलरेट करना है, तितिक्षा सहन करना है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण सुख दुख आगमापायनो अनित्यम ताम स्थितिक्षस्व भारत। अनित्य है ये, सुख दुख दोनों, मान अपमान सब अनित्य है। उसे बस टॉलरेट करना है, हमें टॉलरेट करना है बस। ताम स्थितिक्षस्व भारत, तितिक्षा सहन करना है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त, द्वंद्वों को सहन करना है। अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने हैं, अधिक से अधिक नाम जाप, अधिक से अधिक वैष्णव संग, अधिक से अधिक हरि कथा, अधिक से अधिक शास्त्रों का स्वाध्याय, अधिक से अधिक वैष्णव सेवा। जितना हो सके उतना पुण्य कमाना है, ये कमाई है। हम कैसा बिजनेस में कैसे काम करते हैं, बोनस मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, कमाई होनी चाहिए, कौन सा करियर चूज करे ताकि ज्यादा अधिक से अधिक पैसा मिले, 5 फिगर 6 फिगर, ऐसा सब बात करते हैं ना हम लोग, प्लानिंग करते हैं, प्रयास करते हैं। उसी प्रकार हमें प्रयासरत रहना चाहिए भक्ति में कि भक्ति सुकृति कमाए, पुण्य कमाए, भक्ति पुण्य कमाए, जनानाम पुण्य कर्मणाम, ये करना है हमें। ऐसा जब करेंगे, हम पाप करना छोड़ देंगे, अधिक से अधिक पुण्य कमाने में जुड़ जाएंगे, और जो जीवन में द्वंद्व आते हैं उन्हें टॉलरेट करेंगे। क्या कहते हैं टॉलरेट को? मैं बार बार भूल रहा हूं शब्द। सहन करना है, टॉलरेट करना है, सहन करना है द्वंद्वों को। यदि हम द्वंद्वों को सहेंगे, पुण्य कर्म करेंगे और पाप करना छोड़ देंगे, तब हम भक्ति में स्टेडी हो सकते हैं। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, ये फॉर्मूला, ये पद्धति भगवान कृष्ण ने दी है और प्रभुपाद जी बता रहे हैं। विष्णु दूतों का प्रवचन सुनकर, वो विष्णु दूतों का प्रवचन केवल यमदूतों के लिए नहीं था, वो अजामिल के लिए भी था। केवल अजामिल के लिए नहीं था, हमारे लिए भी था। भगवान नाम की महिमा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, द विष्णुदूत मेड अजामिल अवेयर ऑफ डिवोशनल सर्विस, सो ही मे इमीडिएटली बी फिट टू रिटर्न होम बैक टू गॉड। विष्णुदूतों ने जो प्रवचन किया, भगवत धर्म का प्रवचन, भगवान नाम की महिमा का प्रवचन, वो अजामिल के लिए भी था। और उसे सुनकर अजामिल अभी भगवत धाम जाने के लायक बन गया, क्योंकि उसे भगवान नाम की महिमा का अनुभव हुआ है। और उसकी जो उत्कंठा है उसे बढ़ाने के लिए, भगवान की स्तुति करने की जो लालसा है उसे बढ़ाने के लिए, भगवान का दर्शन लेने के लिए जो इच्छा है उसे बढ़ाने के लिए, उसे तीव्र बनाने के लिए विष्णुदूत वहां से अंतर्धान हो गए, विष्णुदूत वहां से अदृश्य हो गए। क्यों? श्रील प्रभुपाद जी यहां पर विप्रलंब भाव के बारे में लिखे हैं। क्योंकि जब हम वियोग होता है, हम बिछड़ जाते हैं, हमारे इष्ट से हम बिछड़ जाते हैं,
हमारी लालसा, हमारी उत्कंठा, हमारे भक्ति की तीव्रता अधिक बढ़ती है, और जब वो बढ़ती है तब भगवत प्रेम प्राप्त होता है, और भगवत प्रेम अर्थात भगवत प्राप्ति। तो ये है तात्पर्य इस श्लोक का। श्लोक क्रमांक 24 से हम अगर भगवान चाहेंगे तो अगले शनिवार को चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि कोई भक्तों को कोई प्रश्न हो या कुछ कहना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। तुषार सिन्हा प्रभु जी ने प्रश्न लिखा है यहाँ पर, डज दैट इंक्लूड देवताज लाइक इंद्र, वरुण, अग्नि ऑल्सो? किस संदर्भ में कह रहे हैं आप तुषार प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु, श्लोक में जब आपने कहा था जो देवों और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, तो हाँ, भागवतम में हम लोग पहले तो देख चुके हैं प्रजापति दक्ष और शिव जी के बीच में जो प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। लेकिन ऐसे बहुत कुछ लोग होते हैं जो इंद्रदेव को भी देख के उनकी निंदा करते हैं, इंद्रदेव ने ये किया ये किया। इंद्रदेव की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो काम वासना वश जो इंद्र जी करते हैं उन क्रियाओं की निंदा करनी चाहिए। वो क्रियाएं निंदनीय है। गौतम ऋषि के विवाहित पत्नी अहल्या के साथ संग करना वो बिल्कुल निकृष्ट निंदनीय हरकत है। तो वो जो काम वासना है उसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र जी जो है वो भगवान के पार्षद है, भगवान के भक्त है, और भगवान की लीला में सहायता करते हैं। भगवान कई बार इंद्रदेव को का प्रयोग करते हैं हमें सिखाने के लिए। तो इसीलिए किसी भी देवता की हमें निंदा नहीं करनी है, लेकिन उनसे सीखना है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो सारे देवता, अग्निदेव कितने महान है। जब प्रभु रामचंद्र सीता जी को छिपाना चाहते थे, जब रावण आ रहा था अपहरण करने के लिए और माया सीता को लाना चाहते थे, तब सीता जी किसके साथ गई? अग्निदेव के साथ। अग्निदेव के साथ गई, जो असली सीता देवी थी वो, और माया सीता आई और माया सीता का अपहरण किया। तो अग्निदेव बहुत ही कितने कितने महान सेवक है भगवान के। सोचो, सीता जी को दे रहे हैं भगवान राम। तो हम जो भी यज्ञ करते हैं, जो आहुति देते हैं हम यज्ञ में, तो वो अग्निदेव के द्वारा भगवान विष्णु को प्राप्त होती है, हमारे सारे ऑफरिंग्स यज्ञ में। तो अग्निदेव बहुत महान है। प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को नाम दिया अग्निदेव प्रभु, जिनका कीर्तन हम सुनते रहते हैं, अग्निदेव प्रभु। वरुण देव कितने महान है। उन्होंने भीम को इतना अमृत पिलाया, 10,000 हाथियों का बल आया भीमसेन में, वो अमृत पी के। और गलती की थी वरुण जी के दूतों ने, जब नंदा महाराज को गिरफ्तार कर लिया था, बंदी बना लिया था। लेकिन जब भगवान कृष्ण स्वयं वहां गए तो कितना सत्कार किया वरुण जी ने, कितने उन्हें ऑफरिंग्स दिए। तो वरुण जी बहुत ही महान है। तो सभी देवताओं का हमें आदर सम्मान करना है, कभी किसी की निंदा नहीं करनी, क्योंकि देवता लोग जो सुरगण है वो कौन है? वैष्णव है। उनकी निंदा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। थैंक यू तुषार प्रभु फॉर ब्रिंगिंग अप दिस पॉइंट। पद्मावती माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत ही सुंदर प्रभु जी आपने व्याख्या की। प्रभु जी, एक मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लीज पे, आप बोल रहे थे कि लीज पे मिले उसको लाइफ, तो क्या हम इस श्लोक से उसे कनेक्ट कर सकते हैं जो हम लोग दूसरे स्कंद का 3 अध्याय का 17वां श्लोक है, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यनस्त यस्यार्थे यत् क्षणो नीतो उत्तम श्लोक वार्तया, जिसका जो ट्रांसलेशन है, बोथ बाय राइजिंग एंड सेटिंग द सन डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन एक्सेप्ट वन हु यूटिलाइजेस द टाइम बाय डिस्कसिंग टॉपिक ऑफ द ऑल गुड पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड।
तो शिला प्रभुपाद इसकी तात्पर्य में भी यही कुछ ऐसा ही लिखे हैं, तो क्या हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि कई बिल्कुल। बार इस चीज को कि इस श्लोक को हम कैसे समझें कि जब एक निर्धारित आयु है लेकिन फिर भी हरि नाम से कैसे एक्सटेंड हो जाती है, तो क्या इस जामिल के एग्जाम्पल से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ, अजामिल के एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ऐसा है देखने का कि देखिए, कोई भक्त है जो उत्तम श्लोक वार्ता करता है, जो कृष्ण कथा करता है, वो इस जीवन में कृष्ण कथा करता है, और ये जीवन समाप्त होने के बाद जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तब क्या करेगा? कृष्ण कथा। यहां पर भगवान नाम का जप करता है, वहां पर क्या करेगा? भगवान नाम का जप। कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, यहां भी हरिनाम संकीर्तन, वहां भी हरिनाम संकीर्तन। तो आयु घटने का सवाल ही नहीं। तो जो भक्त है उनका कभी आयु समाप्त होता ही नहीं है, तो घटने का सवाल ही नहीं। क्योंकि यहां जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वहां पे वो नित्य लीला प्रविष्ट, वहां पर वही कंटिन्यू होगा। तो ऐसा, तो वो तो ऑलरेडी, जो इस जीवन में भगवत भक्ति कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी जीवन मुक्त है, उनका मृत्यु का सवाल नहीं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, ही रीजन्स इल हु सेज दैट वैष्णवस डाई, कि मृत्यु का सवाल ही नहीं है। वो तो ऐसा है कि यहां पर आंखें बंद हो जाएंगी और गोलोक वृंदावन में आंखें खुल जाएंगी, ऐसा है। तो कंटिन्यूअस है, भक्त के लिए कंटिन्यूअस है। लेकिन जो भक्त नहीं है उनके लिए मृत्यु है, जन्म है, ऐसा। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने इसको इस तरह का देख किया, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे बहुत कृष्ण, सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कथा थी प्रभु। फिर वही कंफ्यूजन होता है प्रारब्ध और प्रायश्चित पे प्रभु जी। प्रायश्चित भी तो हम हरि नाम लेके करते हैं ना, बहुत बार अपने आप से भगवान के सामने माफी मांगते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं। और प्रारब्ध भी आपने बोला कि हरि नाम से आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वो कर सकता है प्रभु जी। एक वो क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था, अगर कोई मृत्यु शैया पर लेटा और वो तो नहीं बोल सकता, अगर हम लोग जैसे करते हैं तो उससे भी उसका प्रारब्ध थोड़ा चेंज होता है क्या प्रभु जी? हरे फायदा कृष्ण। होगा, फायदा होगा, और अच्छी गति मिलेगी, और अगले जीवन में भक्ति करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने पूरा जीवन भर पाप किया है और कभी भगवान नाम का उच्चारण नहीं किया, और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में देह त्याग कर रहा है, और वहां पे लोगों ने, डिवोटीज ने आके कीर्तन किया तो भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। नहीं। 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में महाराज ऋषभ देव, जो भगवान के अवतार है, वे कहते हैं कि जब तक हमें भगवान से रति नहीं होती, जब तक भगवत प्रीति नहीं होती, तब तक भगवत धाम जाना असंभव है। तो जब कोई मृत्यु के समय पर कोई कीर्तन करता है, वो पेशेंट स्वयं भगवान नाम नहीं ले रहा, कीर्तन सुन रहा है, तो उससे क्या होगा कि अगले जन्म में 100% गारंटीड है कि भक्तों का संग मिलेगा और भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, भक्ति करने का अवसर मिलेगा, और फिर भगवत धाम जा सकते हैं भक्ति करके। कितने तीव्रता से भक्ति करेंगे उस पर डिपेंड करता है। प्रभु जी प्रारब्ध और प्रायश्चित दोनों थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन है। क्या है? हाँ, प्रायश्चित में भी हम लोग भगवान नाम ही लेते हैं प्रभु, और हाँ, प्रारब्ध में भी भगवान नाम, तो उसको हाँ, कैसे समझे प्रभु? हाँ, तो हमें अंतर समझना है कि प्रायश्चित किस लिए कर रहे हैं और प्रारब्ध क्या है। हमने कई सारे जन्म लिए हैं इस भौतिक जगत में, ये थोड़ा सिद्धांत की बात है तो ठीक से सुनिए। कई सारे जन्म लिए हैं हमने, हजारों करोड़ों जन्म लिए हैं इस ब्रह्मांड में, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे पाप हैं। अभी ऐसा मान लीजिए, मैंने ऐसा सोच लीजिए कि मैंने सपोज मैंने 3 लोगों से चोरी की है पहले के जन्मों में, बहुत ज्यादा की है उससे, पर एक उदाहरण दे रहा हूं समझने के लिए। 3 लोगों से चोरी की है, और इसलिए ये जो मेरा जन्म है एज अभय देशमुख, मेरे पैसे कोई दूसरा चोरने वाला है, मेरा प्रारब्ध है, क्योंकि मैंने पहले 3 लोगों से चोरी की है। तो उसमें से एक पाप कटने के लिए, एक पाप का दंड मिलने के लिए इस जीवन में मेरा धन कोई चोर लेगा, ये मेरा प्रारब्ध है। तो मेरा धन चोर लिया, ये तो प्रारब्ध है। लेकिन अभी मुझे अगले जन्मों में वो जो 2 बार चोरी की है और अधिक, उसका भी तो दंड भोगना है। तो अगर मैं शास्त्र पढ़ता हूं या कोई भक्तों के संग में आता हूं,
और जान लेता हूं कि कैसा लॉ ऑफ कर्म चलता है, जन्म जन्मांतर, ये कर्म का चक्र कैसे चलता है, और मैं ऐसा विचार करता हूँ कि नहीं नहीं, मुझे इस कर्म के चक्र से बाहर निकलना है, और मैं प्रायश्चित्त करने के लिए भगवान नाम लेता हूँ, एकादशी व्रत करता हूँ, भगवान को नमस्कार करता हूँ। जैसे कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। मैं ये सब प्रायश्चित्त करना शुरू करता हूँ, और जैसा आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि भगवान नाम लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। ये हमने अभी भागवतम में पढ़ा, विष्णुदूत ने प्रवचन किया कि सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है भगवान नाम लेना। तो जो प्रायश्चित कर रहा हूं वो प्रायश्चित तो जो 2 बार चोरी की है ना, उसे काटने के लिए है, जिसका मुझे आगे प्रारब्ध बनने वाला है। हमें सारे पापों की का दंड एक जीवन में नहीं मिलता, भगवान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तुम ये जीवन में ये पापों का भोग लो, उसके अगले जीवन में फिर बस बहुत है। हमारा एक विशाल पर्वत जितना पापों का हमारा संचय है, ये है सिंचन है। तो वो धीरे 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 कटता है, इसलिए हमें कई जन्म लेने हैं, धीरे धीरे कटेगा। एक जन्म में अगर सारे पापों का दंड मिल गया तो बाप रे बाप, फिर तो ये नरक ही हो जाएगा, अर्थ विल बिकम हेल। तो वैसा नहीं, धीरे धीरे कटता है। लेकिन तो जो प्रायश्चित्त करते हैं हम, वो उन पापों के लिए है जिनका अभी अब प्रारब्ध नहीं बना, जो अभी हमने अभी तो उसका दंड नहीं भोगा, उनके लिए है। लेकिन इस जीवन में हमें कोई कोई दंड भोगने ही है, गारंटी, उसे कहते हैं प्रारब्ध, जो इस जीवन के लिए लिखा हुआ है, पूर्व लिखा हुआ है बिल्कुल। वो नहीं बदला जा सकता कोई प्रायश्चित करके, अन्य प्रायश्चित करके, लेकिन भगवान नाम लेने से वो भी बदला जा सकता है, जैसे अजामिल के जीवन में हुआ। तो ये अंतर है, प्रारब्ध इस जीवन में जो भोगना है, और प्रायश्चित उन पापों के लिए जो अभी फलीभूत नहीं हुए, जो आगे आने वाले हैं। ऐसा जैसे हम देखो, अभी हम कोई लोन लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं ना, लोन लेते हैं, तो वो कहते हैं कि नो पेमेंट ड्यू फॉर 3 months, लोन ले लो, योर पेमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 3 months। ऐसा वो एडवर्टाइज करते हैं, अप्रैल में तुम्हारा पहला स्टेटमेंट विल कम इन अप्रैल, ऐश करो, जाओ तब तक 2-3 महीने ऐश करो। तो वो अभी तक लोन शुरू हुआ नहीं है, लेकिन है, वो सर पे है ना। जैसे अभी सपोज मैंने स्पीडिंग किया, मुझे स्पीडिंग टिकट मिल गया, ठीक है, तो पुलिस वाला क्या करेगा कि ठीक है, अगले महीने के 15 तारीख को कोर्ट में आओ। फिर मैं अगले महीने के 15 तारीख को कोर्ट में जाऊंगा, और फिर वो जज देखेगा, बोलेगा हाँ तुम स्पीड कर रहे थे, ठीक है, तुम इतना फाइन पे करो, और तुम्हारे लाइसेंस पे हम इतने पॉइंट्स डालने वाले हैं, ठीक है। तो स्पीडिंग किया मैंने, और अगले महीने कोर्ट में जाने के पहले जो टाइम है, उसमें अगर आप मेरा बैकग्राउंड चेक करोगे, मेरा लाइसेंस चेक करोगे, तो उस पर कोई पॉइंट्स नहीं दिखेंगे। अभी तक वो हुआ नहीं है, रजिस्टर हुआ नहीं है, वो फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर वो जज डिसाइड करेगा, फिर तो वैसा हमारे कई सारे पाप कर चुके हैं हम, वो अभी तक वो उसका क्या हिसाब किताब है वो अभी तक हुआ नहीं है, वो अगले जीवन में आने वाला है। तो उसे कहते हैं उसके लिए प्रायश्चित करते हैं हम, ताकि अगले जीवन में हमें दंड ना भोगना पड़े। लेकिन इस जीवन में जो लिखा है, जो भोगना है, वो तो भोगना ही है। लेकिन भगवत भक्ति ऐसा है कि अप्रारब्ध कलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुख प्रलीयेन क्रमेण एव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। पद्म पुराण में लिखा है कि भगवत भक्ति, विष्णु भक्ति रतात्मना ऐसा है कि जो विष्णु भक्ति रथ है, जो विष्णु के भक्ति में लगा हुआ है, उसका क्या होता है, अप्रारब्ध फलम बीजम कूटम फलोन्मुख, जो सारे तरह के पाप है जो फलीभूत हो चुके हैं, जो प्रारब्ध है, जो अप्रारब्ध है, जो आगे आने वाले हैं, जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है एक बीज के रूप में हमारे हृदय में, ये सभी अलग अलग लेवल्स के पाप जो है क्रम एव प्रलीयत, ये क्रम से सिक्वेंशियली एक वन आफ्टर द अदर प्रलीयत, सब नष्ट हो जाते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुख क्रमेण एव प्रलीयत विष्णु भक्ति रतात्मना। विष्णु भक्ति कोई अगर हो तो ये श्लोक जरा ढूंढ के निकालिए। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुख, अप्रारब्ध फलम पापम टाइप कीजिए आप, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुख क्रमेण एव प्रलीयत विष्णु भक्ति रतात्मना। जो विष्णु भक्ति रथ है, जो विष्णु की भक्ति में लगा है, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए विष्णु भक्ति, भगवान नाम लेना, ये एक में वो उपाय है सबके लिए, प्रारब्ध के लिए और अप्रारब्ध के लिए भी।
दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान नाम के बिना। ठीक है माता जी? ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत सुंदर समझा है प्रभु जी। और प्रभु जी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, माय कजन इज आल्सो हियर ऑनलाइन, शी इज फ्रॉम बिहार पटना। तो मेरी बड़ी चाची मीन्स माय फादर्स का एल्डर ब्रदर्स वाइफ, शी एंड माय चाची आंटी वाज 87 इयर्स ओल्ड एंड हर सन इज ए इस्कॉन डिवोटी। हम मुझे अभी पता चला प्रभु। एंड माय चाची शी वाज जस्ट चैंटिंग हरे कृष्णा थ्रू आउट मतलब पास्ट 5-10 years से, and Hare Krishna बोलते बोलते she left her body 2 days back, so I'm so happy for her Prabhu ji. Hare Krishna, very auspicious, very amazing departure. Hare Krishna. Because of her son only she could do that Prabhu, so it's really nice. Hare Krishna Prabhu. देखिए पद्म पुराण से है ये श्लोक, पद्मावती माता जी ने यहाँ पे डाला है चैट बॉक्स में, और श्रील रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु में लिखे है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मन। विष्णु भक्ति करने से ये सारे अप्रारब्ध प्रारब्ध फलम मतलब जो फलीभूत होने वाले हैं, जो प्रारब्ध है, सो अप्रारब्ध और प्रारब्ध। अप्रारब्ध फलम पापम का अर्थ है अप्रारब्ध और प्रारब्ध, और कूटम बीजम फलोन्मुखम जो बीज के रूप में है, जो भविष्य में फलीभूत होने वाले हैं, या जो ऑलरेडी फलीभूत हो रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए मुझे घुटने में दर्द है, ये भी मेरा प्रारब्ध ही है ना, कोई पाप किया इसलिए मेरा घुटना दर्द कर रहा है। तो अभी जो दर्द हो रहा है वो भी ऐसे जो सारे पाप है जो अभी जिसके लिए भोग रहे हैं, जो इस जीवन में आगे भोगने वाले हैं, जो आगे आने वाले जन्मों में भोगने वाले हैं। और बीजम का अर्थ है माता जी बहुत सुंदर है, बीजम का अर्थ है कि जो पाप हम भविष्य में करने वाले हैं, जो पाप अभी किए भी नहीं है, लेकिन जो पाप प्रवृत्ति के कारण जो आगे हम पाप करने वाले हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए विष्णु भक्ति रतात्मना, दोज हु हैव, हाँ देखिए पद्मावती ने लिखा है ट्रांसलेट, फॉर दोज हु हैव undeviating and exclusive attachment for Vishnu Bhakti. There, number 1, aprarabdha or accumulated stocks of sin which are lying in a dormant condition. Dormant है भी इस जन्म में मिलने वाले है वो। कूट और sins which are tending towards producing seeds, जो अभी उनके they are going to sprout now. They are beginning to take shape as sinful desires. Bija or seeds which are already established as sinful desires. प्रारब्ध और fructified as sins. They are all, so प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट अर्थात जो भविष्य में करने वाले हैं, और बीज जो अभी है sinful desires हमारे हाथ में, और प्रारब्ध जो बिल्कुल मिलने वाला है इस बार, all of them are destroyed in sequence, क्रमेण एव, sequentially सब कट जाते हैं। यह है कृष्ण भक्ति की महिमा, यह है कृष्ण भक्ति की महिमा। और भक्ति का मुख्य अंग है नाम भजन, भक्ति का मुख्य अंग है नाम भजन कीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सो ऐसा है। तो निकुंज लीला माता जी और फिर वंशीधारी गोपाल प्रभु, ठीक है ना सीमा माता जी? हरे कृष्ण। ये श्लोक लिख लीजिए आप, अपरारब्ध कलम पाप फलम पापम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस। जय श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज की जय। दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही वंडरफुल अमेजिंग क्लास थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी जैसे एक डिजायर होता है कि हमें धाम वास करना चाहिए, धाम वास होना चाहिए, लेकिन ये भी साथ में है कि धाम वास के लिए राधा रानी की कृपा बहुत जरूरी है, स्पेशली वृंदावन धाम के लिए। तो राधा रानी की कृपा कैसे मिलेगी प्रभु जी? मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। आह्लाद अर्थात आनंद, जो भगवान को आनंद प्रदान करती है वह है राधा रानी। यदि हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं और जो वृंदावन वासी है
उनके भाव का आश्रय लेकर करते हैं भक्ति। तो राधा रानी की कृपा हमें बहुत जल्दी सुलभ हो जाएगी। देखिए, राधा रानी हमेशा भगवान की आराधना करती है, इसीलिए उनका नाम राधा है। राधा आराधना, हमेशा आराधना भगवान को आह्लाद देने के लिए। राधा रानी के बिना भगवान कृष्ण को कोई आह्लाद नहीं मिलता। तो राधा रानी का जो सेवा है भगवान को आनंद प्रदान करने की, उसमें यदि हम सहयोग करेंगे, यदि हम राधा रानी को असिस्ट करेंगे इन हर सर्विस टू श्याम सुंदर, देन राधा रानी विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन राधा रानी की कैसे हम सहायता करें, कैसे राधा रानी को हम असिस्ट करें? जो व्रजवासी लोग हैं उनका आश्रय लेकर। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर। वो तो वृंदावनेश्वरी और वृंदावनेश्वर है, वो अपने नित्य लीला में बिल्कुल व्यस्त है। लेकिन उनकी सहायता जो राधा रानी के जो सखियां हैं, जो किंकरियां हैं, वे कर रहे हैं। तो उनका जो भाव है उसे ग्रहण करके, उस भाव में यदि हम राधा और श्याम सुंदर की सेवा करेंगे, तब हमें वृंदावन वास मिलेगा। तो ये कौन है? कुछ ऐसे पर्सनालिटीज है जिनकी उपासना करने से, जिन्हें प्रार्थना करने से हमें जल्दी व्रजवास मिल जाता है। तो ये कौन कौन है? सर्वप्रथम वृंदा देवी, तुलसी महारानी। क्योंकि वृंदा देवी ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। वृंदा देवी, वृंदावन, वृंदा रानी का वन है ये। यत्राधिपत्यम वृषभानुपुत्र्या येनो दयेत् प्रेम सुखम जनानाम यस्मिन् ममाशा बलवत यतोस्मिन् ममास्तु वृंदावन एव वासः। यदि हमारी ये प्रार्थना है कि हमें बस वृंदावन वास चाहिए, तो हमें ऐसे सखी का आश्रय लेना चाहिए जिसे वृषभानुपुत्र, जिसे वृषभानु महाराज की जो पुत्री है, जो भानुनंदिनी है, वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी है, उन्होंने वृंदावन धाम सौंप दिया है। ऐसे सखी का आश्रय लेना चाहिए। और वो सखी कौन है? वो है वृंदा देवी, तुलसी महारानी। विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि समस्त वैकुंठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धामनी। समस्त वैकुंठ, वैकुंठ में इतने सारे लोक है, इतने सारे प्लैनेट्स है। समस्त वैकुंठ शिरोमणौ, शिरोमणि, सारे वैकुंठ के जो शिरोमणि है वो है वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन। समस्त वैकुंठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृंदावन। कृष्ण का जो वृंदावन है, कृष्ण लोक, वो वैकुंठ शिरोमणि है। ठीक है, समस्त वैकुंठ शिरोमण श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धामनी। वृंदावन धाम, लेकिन उस धाम की धामनी कौन है? उस वृंदावन धाम की देवी कौन है? वो है वृंदा देवी। समस्त वैकुंठ शिरोमण श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धामनी। वो धन्य धामनी वृंदा देवी है। समस्त वैकुंठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धामनी। हमने धामनी, कोई जानता है इसका नेक्स्ट लाइन क्या है? दत्ताधिकारे विषम। हाँ, दत्ताधिकारे। बहुत थैंक यू। कौन है ये? किसने That कहा? was me, Prabhuji. हरे कृष्णा रमेश, थैंक यू Hare सो Krishna, मच। Prabhuji. धन्यवाद। थैंक यू। सो दिस इज फ्रॉम वृंदा देवी अष्टकम। क्या है माधुरी? फिर से दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या। हाँ, दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या। तो ये अधिकार किसने दिया है? दत्त मीन्स देना, अधिकार मीन्स ये राइट। किसने दिया वृंदा देवी को राइट? वृंदा देवी को अधिष्ठात्री देवी किसने बनाया? दद्याधिकम, व्हाट इज दैट माधुरी? दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या। वृषभानुपुत्र्या, वृषभानु महाराज की जो कन्या है श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी ने अधिकार दिया है वृंदा देवी को कि तुम अधिष्ठात्री देवी बनो वृंदावन धाम की। तो राधा रानी ने अपॉइंट किया है वृंदा देवी को,
तो वृंदावन में वृंदा देवी के आशीर्वाद के बिना कोई नहीं आ सकता। ये अधिकार उन्होंने, ये सेवा श्रीमती राधा रानी ने दी है वृंदा देवी को। ठीक है। समस्त वैकुंठ शिरोमणो श्री कृष्ण से वृंदावन धन्य धामनी दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। इसीलिए जो प्रतिदिन ये वृंदा देव्याष्टकम जो श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने लिखा है, इसका जो पाठ करता है या पाठ छोड़ो सुनता भी है, क्या है लास्ट वर्स? रमेश यू नो द फलश्रुति, द लास्ट वर्स। वृंदाष्टकम या श्रूयात् पठेत् वृंदावनाधीश पदाब्ज भृंग सप्राप्य वृंदावन नित्यवासम। आपने व्रजवास की बात की, सप्राप्य नित्य वृंदावन वासम। जो सुनता है वृंदाष्टकम, ये जो वृंदाष्टकम है, वृंदा देव्याष्टकम है, वृंदाष्टकम यह शृणुयात् पठेत्वा वृंदावनाधीश पदाब्ज भृंग सप्राप्य वृंदावन नित्यवासम। आगे क्या माता जी? तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः। तत्प्रेम सेवाम लभते कृतार्थ। उसे प्रेम सेवा प्राप्त हो जाएगी। किसकी? राधा और कृष्ण की। तो वृंदा देवी की हमें प्रार्थना करनी है। और वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी अपने घर में है। त्वं कीर्त्यसे सात्वत तंत्र विद्भिर लीलाभिधाना किल कृष्ण शक्ति तवैव मूर्ति तुलसी नृलोके। इस नृलोक में, इस भूलोक में वृंदा देवी अवतरित हुए हैं तुलसी महारानी के रूप में, तुलसी के वृक्ष के रूप में। त्वं कीर्त्यसे सात्वत तंत्र विद्भिर लीला विधाना किल कृष्ण शक्ति तवैव मूर्ति तुलसी नृलोके वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। त्वं कीर्त्यसे सात्वत तंत्र विद्भिर। थैंक यू पद्मावती। देखिए ये श्लोक देखिए कि जो सात्वत तंत्र है, जो भक्ति शास्त्र है, उसमें आपकी कीर्ति गाई गई है। वृंदा देवी आपकी कीर्ति गाई गई है। त्वं कीर्त्यसे सात्वत तंत्र विद्भिर लीला विधाना किल कृष्ण शक्ति। आप भगवान कृष्ण की लीला शक्ति हो, आप भगवान कृष्ण की लीला शक्ति हो। हमें नित्य लीला में प्रवेश चाहिए। आपने व्रजवास की बात की, तो नित्य लीला में प्रवेश चाहिए। लेकिन लीला शक्ति कौन है? वृंदा देवी। वृंदा देवी भगवान की लीला शक्ति है। और इस भूलोक में, इस मृत्यु लोक में वृंदा देवी आती है तुलसी के मूर्ति में। तो हम कीर्त है सात्वत तंत्र विद्भिर लीला विधाना किल कृष्ण शक्ति तवैव मूर्ति तुलसी इंद्रिय लोके। एक तुलसी प्लांट के रूप में आई हो, तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित हुए। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। तो वृंदा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए, वृंदा देवी अष्टकम का पाठ करना चाहिए। तुलसी को जल, प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम, जल, प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम, वृंदा देवी अष्टकम का गान करना चाहिए। और गोवर्धन अष्टकम करना चाहिए। खास करके ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी ने लिखा, जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है, श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम। श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, उसे आप रम्या शुभम माता जी को जानते हो? माता जी नहीं? माता जी शेयर करेंगे वो गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, मुझे याद नहीं है अभी। माता जी प्रभु जी मैं शेयर कर दूंगी माता जी को, हमारे ग्रुप से है वो, दोहा के ग्रुप से, तो मैं शेयर कर दूंगी। हाँ, चैट में। हाँ, तो वो जो है गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम और श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर का वृंदावनाष्टकम, ममास्तु वृंदावन एव वासः। ये जो अष्टकम है माता जी, ये हमारे गोस्वामी के हृदय से आए हैं। और इनका पाठ करना, इन्हें पढ़ना बहुत ही एक भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसे कहते हैं वंदनम। और यदि हम वृंदा देवी की सेवा करेंगे, तुलसी महारानी की सेवा करेंगे, गोवर्धन जी की सेवा करेंगे और प्रार्थना करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, तो राधा रानी रीझ जाएंगी, राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी हमसे, और फिर हमें राधा रानी व्रजवास देंगी। ऐसा कहते हैं कि वृंदावन में जाकर जो वृंदावन के वृक्ष लता है, उन्हें आलिंगन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे व्रजवास दो। और वास्तव में व्रजवास तो वृंदावन में वास करना है, लेकिन व्रजवास उसे भी कहते हैं कि हम जहां कहीं भी हो, हम जो वृंदावन का जो प्रेम है, जो व्रज भक्ति है, उसे हमें हमारे हृदय में हमेशा रखे। अभी देखिए, जैसे गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी के अवतार है,
कभी वृंदावन नहीं गए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, ललिता विशाखा सखी कभी वृंदावन नहीं गए। श्रील हरिदास ठाकुर हमारे नामाचार्य है, कितने बार वृंदावन गए? एक बार भी नहीं, एक बार भी वृंदावन नहीं गए। महाप्रभु स्वयं सिर्फ 1 महीने के लिए गए थे एक बार वृंदावन, लेकिन हमेशा अपने हृदय में ये व्रज भक्ति है इनके। तो इसीलिए यदि हम गौरांग महाप्रभु की उपासना करेंगे तो हमें नवद्वीप या वृंदावन धाम का वास हमेशा प्राप्त रहेगा, जहां कहीं भी हो हम। प्रभुपाद जी वो वृंदावन छोड़कर गए पाश्चात्य देश में, लेकिन पाश्चात्य देश में उन्होंने वृंदावन का निर्माण किया, है ना। जो सारे मंदिरों की स्थापना की है, जहां पर गौर निताय राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की है, तो सब वृंदावन धाम से अभिन्न है। तो इसीलिए व्रजवास चाहिए, तो व्रजवास क्या है वो हमें समझना है। व्रजवास 2 प्रकार का है, एक तो वृंदावन में वास करना है, और एक जहां पर भी है हमें वृंदावन की भावना, वृंदावन की भक्ति, उसे हमारे हृदय में रखना है हमेशा। और वो हमें प्राप्त होगा हरे कृष्ण महामंत्र, जो युगल मंत्र है। हरे कृष्ण महामंत्र ये राधा कृष्ण का युगल नाम मंत्र है। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी और हमारे जो सारे वैष्णव आचार्य है उनका आश्रय लेने से, पंच तत्व का आश्रय लेने से, और वृंदा देवी, गोवर्धन, व्रजरज, ये देखिए ये व्रजरज है, तो ऐसा व्रजरज हम हमारे पास रख सकते हैं हमेशा घर पे। और व्रजरज का सेवन करने से, व्रजरज लगाने से, राधा कुंड तिलक, गोपी चंदन तिलक, ये सब इसका प्रयोग करने से, ये अष्टकम गाकर, श्रीमद् भागवतम, ये सब हमें व्रज भक्ति देने वाले हैं और व्रजवास देने वाले हैं। तो ऐसा करना चाहिए। गोपेश्वर महादेव, ललिता सखी, यमुनाष्टकम रूप गोस्वामी जी का, भ्रातुरंत कस्य पत्तने भी पत्यहारिणी, ये सब इसका पाठ करना चाहिए, फिर व्रजवास मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी हमें वृंदावन ले जाने के लिए ही आए हैं, और श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत्य में रह के हमें वृंदावन का वास अवश्य मिलेगा। ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक्चुअली मेरे गुरु महाराज भी वही वृंदावन में ही रहते हैं, तो इसीलिए शायद डिजायर हुआ मुझे। और मैं बहुत दिनों से क्वेश्चन सोच रही थी कि कहाँ पूछो, किससे पूछो, और लकीली आज मुझे ये पता चल गया कि मतलब किस तरह से मैं किस तरह की भक्ति कर सकती हूँ, किस तरह की सेवा कर सकती हूँ, क्या प्रेयर्स होनी चाहिए कि मुझे ब्रजवास के काबिल हो सकूं, मैं अपने आप को बना सकूं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जय श्रील प्रभुपाद। लास्ट क्वेश्चन वंशीधारी गोपाल प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यू कैन हियर मी? यस प्रभु जी। आप ड्राइविंग कर रहे हैं क्या? हाँ, बट हैंड्स फ्री है तो आई कैन स्पीक। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी हमने जो क्लास में डिस्कस किया कि अकाल मृत्यु के जो कारण आपने बताए थे, तो अगर हम एक भक्त का जीवन देखें तो उसमें तो वो चारों कारण इतने प्रदर्शित रूप में नहीं रहते हैं, फिर भी भक्तों किसका जीवन देखे? भक्तों का, लाइक अपने अगर हाँ, है ना, तो उसमें हम वो, और हमने भगवान नाम की महिमा भी सुनी कि उससे प्रारब्ध सब कट जाता है, बट फिर भी भक्तों की भी अकाल मृत्यु होती है, तो उसको किस तरह से समझें फिर हम? तो इसीलिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि he reasons ill who says that Vaishnavas die। जो भक्त लोग हैं वास्तव में, जो सच्ची में भक्त है, उन्हें कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो कई बार हमने प्रभुपाद जी वो एक कथा कहते हैं, एक साधु महात्मा थे, उनके पास उनके समक्ष 4 व्यक्ति आए आशीर्वाद मांगने के लिए, एक राजपुत्र, एक ब्रह्मचारी, एक कसाई और एक वैष्णव, और चारों को अलग अलग आशीर्वाद दिए साधु ने। राजपुत्र चिरंजीवो, राजपुत्र का चिरंजीवी रहो, कभी मरो मत, क्योंकि तुम अच्छे भी भोग रहे हो, बड़े बड़े पैलेस में, मकान में रहते हो, ऐसे ही रहो, क्योंकि मृत्यु मिलेगी तो आपने भगवत भक्ति नहीं की है, बहुत दंड मिलेगा, इसलिए तुम कभी मरो मत। फिर कसाई को कहा कि माँ जीवो माँ मरो, तुम जियो भी मत और मरो भी मत, जिंदा रहोगे तो और कत्ल करोगे पशुओं की हत्या करोगे, और अगर मरोगे तो नरक में जाकर दंड मिलेगा, इसलिए तुम जियो भी मत, मरो भी मत। और जो ब्रह्मचारी है
गुरुकुल में उसे कहते हैं कि माँ जीवो, तुम मर जाओ, क्योंकि तुम अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, अच्छी साधना भक्ति कर रहे हो, तुम अच्छे स्थित हो भक्ति में। आगे चल के विवाह करोगे, घर गृहस्थी में फंस जाओगे, भगवान का विस्मरण हो जाएगा, अधोगति हो जाएगी, अभी मर जाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि तुम जैसा अभी तुम्हारा कॉन्शियसनेस है वैसा मेंटेन करो लाइफ भर। और जो भक्त है, जब भक्त आता है और दंडवत प्रणाम करता है तो साधु महात्मा कहते हैं कि माँ जीवो माँ मरो। तुम तो भक्त हो, तुम तो वैष्णव हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम चाहे जिंदा रहो या मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदा रहोगे तो हरे कृष्ण बोलोगे, मर जाओगे तो हरे कृष्ण बोलोगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो कोई भक्त यदि जैसे श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अचानक एक्सीडेंट में हमें छोड़ के चले गए, श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को कैंसर हो गया, श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज को ऑरलैंडो में एक हॉस्पिटल में कोविड-19 हमें उनका विरह सहन करना पड़ रहा है, और श्रील गौर गोविंद महाराज धाम में, मायापुर धाम में जगन्नाथ जी की कथा कहते कहते उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो चाहे कैसे भी हो, श्रीपाद अयेंद्र प्रभु का अचानक अग्नि में वृंदावन धाम में उनका शरीर छूटा। तो ये जो भगवान के शुद्ध वैष्णव है, चाहे कहीं भी कैसे भी इनका शरीर शांत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कर रहे हो, दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा, दे आर स्पीकिंग कृष्ण कथा, कृष्ण नाम कर रहे हैं, और अगले जीवन में भगवान के साथ में नित्य लीला में प्रवेश होकर क्या करेंगे, वही करने वाले। तो क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, वही सेवा है, वही क्रिया है, केवल स्थल बदला। तो वो स्थल बदलने में उसमें कोई खास बात नहीं है। तो इसीलिए हम जो वैष्णव के जो मृत्यु की जो सर्कमस्टांसेस है, जो परिस्थिति है जिसमें वो देह छोड़ते हैं, उस पर कोई खास महत्व नहीं है। यदि श्रील प्रभुपाद जी ने लंदन में भी देह छोड़ा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता। ऐसा थोड़ी है कि प्रभुपाद जी वृंदावन, वो तो आचार्य है, सिखाने के लिए उन्होंने वो लीला की, वृंदावन आए। श्रील प्रभुपाद जी को क्या फर्क पड़ता है, वो कहीं भी चढ़े। लादिनी माता जी वेस्ट अफ्रीका में, लाइबेरिया में किसी जंगल में वो लोगों ने मशीन गन से मारा, क्या फर्क पड़ा। वैष्णव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वैष्णव इज कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्ण। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा काल में जब भक्त आत्मसमर्पण करता है गुरु गौरांग को, उसी वक्त भगवान उसे अपना बना लेते हैं, खत्म, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता आगे। इसीलिए वैष्णव को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कहीं पे भी मृत्यु छूटे। तो जो वैष्णव का अपेरेंटली अकाल मृत्यु होती है, उसमें कोई खास बात नहीं है, हम उसमें कोई ध्यान नहीं देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पताल में हो, सड़क पर हो, मंदिर में हो, कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैष्णव भगवत आश्रित है और भगवान का वचन है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो से। माम एव शशि, भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। तो इसीलिए वैष्णव का जो मृत्यु का जो कारण वगैरह होता है, उसमें हम कोई खास बात नहीं मानते, उसे कुछ ध्यान नहीं देते, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच, वेरी क्लियर। हरे कृष्ण दासोस्मि। तो ठीक है, यहाँ पर हम कथा को विराम देंगे। मैं जस्ट क्विकली चैट बॉक्स देखता हूँ। हाँ, कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चंस नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद डियर डिवोटीज, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद दंडवत जी, प्रणाम। गुरुदेव की जय, श्री राधा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।